So let us begin with next question. A bar magnet is 10 centimeter long and is kept with its north pole pointing north. तो हमारे पास एक बार मैग्नेट है विच इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो पहले बार मैग्नेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर का मतलब समझ में आना चाहिए अच्छे से. लेट अस से दिस इज अ बार मैग्नेट. इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है मतलब इसके नॉर्थ पोल से इसके साउथ पोल तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. और आपको पता होना चाहिए a straight line passing through both the poles is क्या बोलते हैं इसको? What is a straight line passing through both the poles called as? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ मैग्नेट. तो सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको एल बोलते हो. और सेंटर से लेके साउथ पोल तक का डिस्टेंस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको भी क्या बोलते हो एल. तो टोटल डिस्टेंस क्या है 2l. और 2l आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब l इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. दैट इज व्हाट आई हैव गिवन यू. अब आगे क्या बोला है? इट इज केप्ट विथ नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, मतलब अर्थ का नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ. और ये नॉर्थ पोल सेम डायरेक्शन में है, साउथ और साउथ सेम डायरेक्शन में है. और न्यूट्रल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो 0. A neutral point is formed at a distance of 15 centimeter from each pole. तो दोनों पोल से 15 सेंटीमीटर पे न्यूट्रल पॉइंट है. तो अगर मैं ऐसा इमेजिन कर लेता कि वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सिस पे है, तो ऐसा केस हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? लुक, दोनों पोल से 15 सेंटीमीटर. इमेजिन यहां पे लेता मैं पी पॉइंट. इमेजिन अगर साउथ पोल से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो नॉर्थ पोल से कितना है 25, क्योंकि डिस्टेंस कितना है 10 और 15 कितना 25. तो अगर साउथ पोल से न्यूट्रल पॉइंट 15 सेंटीमीटर पे है तो नॉर्थ से कितने पे है 25 पे. अगर वो पॉइंट पी न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ पोल से 15 सेंटीमीटर पे तो साउथ से कितने पे है 25. और इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कितना है 10 सेंटीमीटर. तो फिर बीच में कैसे होगा? बीच में भी नहीं हो सकता. मतलब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 बोला है, ये इक्वेटर पे तो नहीं, सॉरी एक्सिस पे तो नहीं है. तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा फिर? इक्वेटर पे. क्योंकि आपको पता होना चाहिए इक्वेटर ऐसा लाइन है जहां के पॉइंट दोनों पोल से सेम डिस्टेंस पे होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं मैं, सम पॉइंट पी. उसका नॉर्थ पोल से डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है तो उसका साउथ पोल से डिस्टेंस भी कितना है 15 सेंटीमीटर है. मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए था यहाँ पे कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये एक्सिस पे नहीं है, ये कहाँ पे है? इक्वेटर पे. यहाँ तक क्लियर? हमको ऐसा बोला गया था कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर है फ्रॉम बोथ द पोल्स. लेकिन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द पोल्स ये एक्सिस पे तो नहीं हो सकता. तो दैट पॉइंट हैज टू बी वेयर ऑन द इक्वेटर. बराबर. तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? ये आ गया 15 सेंटीमीटर. एक काम करता हूँ, ये जो ओपी है आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैग्नेट के केस में सारे डिस्टेंस आप सेंटर से मेजर करते हो. तो ये जो डी डिस्टेंस है वो कहाँ से है? सेंटर से है. तो ओपी डिस्टेंस इज नथिंग बट डी. ये भी कितना है? 15 सेंटीमीटर है. अब क्वेश्चन आगे पढ़ो. गिवन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड टू बी 0.4 गॉस, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज. मतलब हमको मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ पूछा है. तो आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन फॉर यू. हमारे पास एक बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर से नॉर्थ 5 और सेंटर से साउथ 5. आपको बोला है कि 15 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम ईच पोल, दोनों पोल से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट है. तो एक्सिस पे हो नहीं सकता. तो कहाँ होगा वो? इक्वेटर पे. गिवन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, और आपको बोला है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है 0.4 गॉस. गिवन ऑल दिस यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. पोल स्ट्रेंथ, डू यू रिमेंबर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था? पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l. तो पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? डायपोल मोमेंट अपॉन 2l. मतलब मुझे अगर इस बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट मिल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर? तो व्हाट इज द टास्क नाउ? टू फाइंड आउट डायपोल मोमेंट. न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा है. किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगा? मैग्नेट का और
और ये क्या दिया है आपको, ये क्या दिया है आपको, क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। तो न्यूट्रल पॉइंट पे बार मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मतलब दोनों कैंसिल होंगे, राइट। लेकिन मैग्नेट का फील्ड तो एक्सियल पॉइंट पे अलग होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अलग होता है। तो ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे आया कि इक्वेटर पे आया, इक्वेटर पे। तो मैग्नेट का इक्वेटोरियल फील्ड ये अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो अब ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट का इक्वेटोरियल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है म्यू 0/4 पाई डायपोल मोमेंट अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। दिस इज व्हाट यू हैव। अगर तुमको ये फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। और बी एच की वैल्यू तो दी हुई है आपको, कितना 0.4 गॉस, लेकिन गॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेस्ला में, तो -4। अब 2L दिया है तो यहाँ से L मिल गया कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन D, ये D कैसे मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, डी स्क्वायर इक्वल टू, देखो एक काम करो, हाइपोटेन्यूज SP स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज SP स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। SP कितना है 15, PO मतलब कौन है, D है, और OS कितना है 5। तो फिर आपको डी स्क्वायर कितना मिलेगा, ये कितना है 225, ये कितना है 25, तो डी स्क्वायर कितना आ गया 200। तो डी कितना आ गया 10√2 बराबर। 10√2 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो याद रखो ये सब सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपको मिल जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये आ गया 10√2 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो म्यू 0/4 कितना है 10⁻⁷n। और डी स्क्वायर, हमको तो वैसे भी डी स्क्वायर चाहिए था, कितना है डी स्क्वायर 200, कितना है 200, कितना है 200, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अभी आपके पास दो मेथड है। एक मेथड ये है कि इसको भी सीजीएस में लिखो, क्योंकि हमारे पास तो ये ऑलरेडी गॉस में था, तो 10⁻⁴ मत लिखो, फिर तुम्हारी मर्जी, राइट। अगर तुम एसआई सिस्टम में नहीं लिख रहे हो तो म्यू 0/4 पाई की वैल्यू होती है 1, राइट, करेक्ट। तो ऐसा भी कर सकते हो, यू कैन डू ऑल्सो दिस वे, करके देखते हैं, आंसर देखते हैं। म्यू 0/4 पाई कहाँ गया 1 है, क्योंकि सिस्टम क्या है सीजीएस है। अब लुक एम फाइंड करना था, तो एम अपॉन डी स्क्वायर कितना है 200 और एल कितना है 5 का स्क्वायर कितना है 25, रेस टू क्या है 3/2 इक्वल टू कितना है 0. क्लियर है तक। अब m अपॉन 225 रेस टू 3/2, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 225, 15। तो रेस टू 3/2 मतलब स्क्वायर का क्यूब, स्क्वायर रूट का क्यूब। तो याद रखना, ये आपने जो यहाँ पे लिखा 225 रेस टू 3/2, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते थे 225 रेस टू हाफ का क्यूब इक्वल टू 0.4। तो ये आ गया 15 और 15 का क्यूब इक्वल टू 0.5 बराबर। हाँ तो कर लो फिर अभी 0.4 इंटू 15 का क्यूब, व्हाट इज 15 क्यूब 3375, ओके 3375। अच्छा हो गया, क्योंकि क्या करूंगा मैं, ऐसा होने से क्या करूंगा, ये पॉइंट इसको दे दूंगा, तो 337.5 इंटू 4, ये इजी होता है। यू नो 300 का डबल कितना होता है 600, 37.5 का डबल होता है कितना होता है 75, राइट। डबल किया 4 टाइम्स करना था, मतलब 675 का डबल 1350, दिस इज 1350, तो दिस इज 1350। ऐसा यूनिट्स नहीं है ये कौन सा यूनिट्स है सीजीएस यूनिट्स है। हमको चाहिए था पोल स्ट्रेंथ, मतलब क्या चाहिए था हमको क्यूएम। तो क्यूएम क्या है कैपिटल एम अपॉन, ये कितना आया 1350
और ये कितना है 10, तो कितना आया आंसर 135। लेकिन ये सीजीएस यूनिट्स में है, इसमें ये सीजीएस। पोल स्ट्रेंथ था m/12, लेकिन अगर आपको याद होगा m के डायमेंशंस क्या थे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। m क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, m क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या होता है मीटर, तो एम्पियर मीटर। तो हमने जो फाइंड किया है वो एम्पियर मीटर नहीं है, वो कौन है, वो एम्पियर सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट्स है, बराबर, करेक्ट। व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर्स, 10⁻², तो 135 इंटू 10⁻², मतलब 1.35 एम्पियर मीटर, 1.35 एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, लगता है डिफिकल्ट है लेकिन उतना ही इजी है। टू बार मैग्नेट्स विद मैग्नेटिक मोमेंट्स 2m and n are fastened together at right angles to each other at their centers to form a cross system. Fastened मतलब उसको साथ में स्टेपल कर देना, साथ में उसको ज्वाइन कर देना, फास्टन टुगेदर। तो दो बार मैग्नेट थे, एक का मैग्नेटिक मोमेंट 2m था, एक का m था, इन दोनों को साथ में हमने ज्वाइन कर दिया एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एट देयर सेंटर टू फॉर्म अ क्रॉस सिस्टम। सपोज एक बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट है, ऐसा क्रॉस सिस्टम बना दिया हमने, क्रॉस दिख रहा है ना, तो क्रॉस सिस्टम है ऐसा। तो आगे क्या बोला है, द क्रॉस्ड सिस्टम, आगे ये बोला है विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो बनाया तो ऐसा है क्रॉस सिस्टम, लेकिन रोटेशन क्या होगा वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये क्रॉस सिस्टम कौन से प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर समझेगा नहीं। तो एनीवेज, तो क्रॉस सिस्टम है एंड इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। द क्रॉस्ड सिस्टम सेट्स in Earth's magnetic field with magnet having magnetic moment 2m, making an angle theta with the magnetic meridian such that। अभी सेट्स का मतलब क्या, सेट्स का मतलब होता है स्टेबल बन जाना, मतलब इक्विलिब्रियम में आना। तो पहले क्रॉस सिस्टम क्या था, ये वाइब्रेट हो रहा था, अब ये सेट हो गया, सेट हो गया मतलब ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल हो गया सच दैट, इन्होंने बोला है सेट्स इन द मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग मोमेंट ऑफ 2m मेकिंग एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैं आपको क्वेश्चन पहले इमेजिनेशन कैसा करना है वो समझा देता हूँ। सपोज ये एक बार मैग्नेट है, इमेजिन दिस इज अ बार मैग्नेट, और इमेजिन ये जो बार मैग्नेट है ये वो मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m है। तो मान लो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2m, और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो मैं इसको वेक्टर से दिखा सकता हूँ, ये 2m। और एक दूसरा बार मैग्नेट है, और एक दूसरा बार मैग्नेट है हमारे पास, दूसरा बार मैग्नेट उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m है। तो ये दूसरा बार मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, हमने इसको ऐसा लगा दिया, हमने इसको फास्टन कर दिया सच दैट दिस टू लुक लाइक अ क्रॉस। और ये जो बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m है, और ये सिस्टम सेट हो जाता है। सेट होना और मैग्नेटिक फील्ड मतलब स्टेबल होना, अभी रोटेट नहीं होगा। तो जब सेट हो गया मतलब जब स्टेबल हो गया, जब रोटेट नहीं हो रहा है, तब उस केस में ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है थीटा। किसके साथ बना रहा है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। मैग्नेटिक मेरिडियन याद है आपको, मैग्नेटिक एक्सिस याद है, a straight line passing through magnetic north and magnetic south of earth is called as magnetic axis। और ये एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, और हर एक स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन एक वर्टिकल प्लेन में है, उस प्लेन को क्या बोलेंगे मेरिडियन। तो जैसे हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस एक प्लेन में है, उस प्लेन को क्या बोलोगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये कौन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो जब सिस्टम सेट हो गया
सिस्टम का सेट होने का मतलब सिस्टम स्टेबल होना। तो जब सिस्टम स्टेबल हो गया उस केस में ये जो क्रॉस सिस्टम है इसमें कितना एंगल बनाया, थीटा। किसके साथ बनाया, मैग्नेटिक मेरिडियन ने। किसने बनाया, मैग्नेट जिसका डायपोल मोमेंट कितना था, 2m था, राइट। और आपको पूछा क्या है, सच दैट एंगल थीटा की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, एंगल थीटा की वैल्यू पूछी है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाना पड़ेगा आपका। मैग्नेट्स को भूल जाओ, मैग्नेट को भूल जाओ। दूसरा, मैग्नेट को भूल गए, ठीक, गुड, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर। और वेक्टर का प्रॉपर्टी तुमको पता है, तुम जहां चाहो उसको वहां पे शिफ्ट कर दो। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये m और 2m को कर दिया शिफ्ट विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन चेंज किए बिना मैंने कर दिया शिफ्ट। यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। हाँ, ये m को शिफ्ट कर दिया, इस 2m को शिफ्ट कर दिया, और वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसा दिखा दिया मैंने, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है। और वेक्टर के लिए हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो कम से कम है, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स एनीवेयर वी वांट। तो यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर। ये समझेगा तो आगे समझ में आएगा। समझ में आया कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, पक्का। तो अगर तुमको वेक्टर को शिफ्ट करने का फ्लेक्सिबिलिटी दिया ही है तो फिर इस m को भी तो शिफ्ट कर ही सकते हो ना, कर दो शिफ्ट, यहाँ पे रख दो। तो क्योंकि आपको पता है वेक्टर्स को तुम कहीं पे भी रख सकते हो, तो ये m को तुमने यहाँ पे लाया, बराबर। ये व्हाइट वेक्टर कौन है, m है, और ये रेड में कौन है, 2m है। व्हाट इज tan थीटा, डेफिनेशन opposite upon adjacent. So what is tan theta here, opposite is m, adjacent is 2m, m और m हो गया कैंसल। तो थीटा क्या मिल गया आपको, tan इनवर्स ऑफ हाफ। ऑप्शन नंबर सी, tan इनवर्स ऑफ हाफ, डन, खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये ना थोड़ा सा हुआ है मिसमैचिंग, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन बीच में ही आ गया, तो सॉल्व कर लेते हैं अभी आ गया तो। ओके, एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4, ठीक है। वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये सॉल्व कर लेंगे हम। तो 2 मैग्नेट्स ए एंड बी आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब उनका लेंथ सेम है और उनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी सेम है। एंड दीज आर अरेंज एज शोन इन फिगर। तो 2 मैग्नेट्स है, अभी इसमें नाम दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये ए मैग्नेट है और ये बी मैग्नेट है। Their length is negligible in comparison to the separation between them. इसका मतलब भी समझ लो, their length is negligible in comparison to the separation between them. मतलब ये शॉर्ट मैग्नेट्स है, ये ऐसा एक शॉर्ट मैग्नेट है और एक शॉर्ट मैग्नेट है, both are perpendicular but they are separated by some large distance. तो their length is negligible compared to the distance between them. तो ऐसा है कि ये लार्ज डिस्टेंस का सिनारियो है। लार्ज डिस्टेंस के सिनारियो में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। मैंने इसलिए अभी आपको बताया कि फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। तो लार्ज डिस्टेंस के सिनारियो में इक्वेटर पे, जैसे अभी देखा था हमने, इक्वेटर पे μ0/4 पाई m अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज टू 3/2 था। लेकिन लार्ज डिस्टेंस के सिनारियो में यही फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई m अपॉन d क्यूब, m अपॉन d क्यूब। और एक्सिस पे होता है μ0/4 पाई 2m अपॉन d क्यूब। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन आगे पढ़ोगे और दिख भी रहा है, ये ए मैग्नेट है और ये बी मैग्नेट है। ए मैग्नेट का एक्सिस, ये बी मैग्नेट का इक्वेटर है। ओके, तो दोनों फील्ड लगने वाले हैं ना एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स। तो दिख रहा है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे है, ये साउथ यहाँ पे है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये ए मैग्नेट का एक्सिस है बट यही बी मैग्नेट का इक्वेटर है। यहाँ तक क्लियर, क्लियर।
है ना, a line passing through both the poles is axis, a line passing through center and perpendicular to axis is equator. अब आगे क्या बोला है, आगे आपको क्वेश्चन में ये बोला है a magnetic needle is placed between the magnets at point P. तो ये P पॉइंट प्रिंट नहीं हुआ, ये P पॉइंट यहाँ पे है, एक मैग्नेटिक नीडल है जो आपने P पॉइंट पे प्लेस कर दिया, which gets deflected through angle theta under the influence of magnets. इन दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये नीडल हो गया डिफ्लेक्ट, कितने से डिफ्लेक्ट हुआ, थीटा एंगल से. द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस d1 by d2 will be, तो एक P पॉइंट था, इस P पॉइंट पे आपने रखा था एक नीडल को, ऐसा रखा था, लेकिन ये नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये नीडल क्या हो गया, रोटेट हो गया. तो इस नीडल का हो गया रोटेशन, तो मैं रोटेशन दिखा देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द रोटेशन. अब कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, तो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, ये वर्टिकल है. तो जो नीडल था उसका डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, थीटा, कितना हुआ है, थीटा विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. और ये नीडल कौन से पॉइंट पे था, कौन से पॉइंट पे रखा है नीडल को, P पॉइंट पे. यहाँ तक क्लियर. और आपको पूछा व्हाट इज डिस्टेंस d1 by d2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ d1 by d2. तो पहली बात तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट. तो सेंटर ऑफ मैग्नेट मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, d2 है. तो ये डिस्टेंस है d2, और वो डायग्राम में दिया भी है, इसको d2 बोला है, इसको d1 बोला है. यहाँ तक क्लियर. अब अगर इतना क्लियर है तो फिर अब आपको कुछ समझ में आएगा. नंबर 1, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ. मतलब इसका डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ये ए मैग्नेट हो गया, और इसका डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, ये बी मैग्नेट हो गया, बराबर. लेकिन आप मैग्नेटिक फील्ड कौन से पॉइंट पे देख रहे हो, पी पॉइंट पे. तो फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करूंगा, पी पॉइंट पे. तो ये क्या आ गया, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट बी ए. और सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी मैग्नेट एट पॉइंट बी. इज दिस क्लियर. तो अगर मैं इन दोनों फील्ड्स को अलग से ड्रॉ कर लूं, तो व्हाट डू आई सी इज, ये बी ए है, ये बी बी है, एंड ये जो है ये नीडल है, ये नीडल है. नीडल ने कितना एंगल बनाया है, थीटा, बराबर. ये था बी ए, ये था बी बी, करेक्ट. और आपको क्या पूछा है, क्या पूछा है, d1 by d2, क्या पूछा है आपको, d1 by d2. गोइंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने एक वेक्टर को शिफ्ट कर दिया था सच दैट वो एंगल का आ गया अपोजिट. कर सकते हैं ना, वैसा कर सकते हैं, हमारे पास वो उतना वेक्टर ने हमको अथॉरिटी दिया है कि तुम कर लो, तुमको अगर वेक्टर को शिफ्ट करना है तो कर लो. लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतना ही है कि तुम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो. मतलब मैं ये बी ए को, इस बी ए को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकता हूँ, यस. फिर यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं रख सकता हूँ, फिर यहाँ भी रख सकता हूँ, रख सकता हूँ क्या, यस. तो ये कौन है फिर, ये कौन है, ये बी ए है, बराबर, ये बी ए है. तो ये कौन है, ये बी ए है. वापस से लगा दो tan थीटा का फॉर्मूला. व्हाट इज tan थीटा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तो बी ए अपॉन बी बी. tan थीटा इज अपोजिट, अपोजिट कौन था, बी ए था, और एडजेसेंट कौन है, बी बी है. व्हाट इज बी बी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी मैग्नेट. यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर. अब लेकिन ए मैग्नेट के लिए P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है, और वही P पॉइंट बी मैग्नेट के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है. तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे आएगा μ0/4 पाई. रिमेंबर, ए मैग्नेट के लिए वो P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है और वो फार अवे पॉइंट है. तो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितना होता है फार अवे पॉइंट के लिए, 2m बाय डिस्टेंस का क्यूब. लेकिन ए मैग्नेट का डिस्टेंस कितना है, d1, तो यहाँ पे क्या आएगा, d1 क्यूब.
बी मैग्नेट के लिए वो पॉइंट कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट में 2 आता है क्या, नहीं। नीचे क्या आता है, डिस्टेंस क्यूब, लेकिन डिस्टेंस कितना है, d2। तो यहां से म्यू 0/4 पाई एम, एम म्यू 0/4 पाई, कैंसल 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 कैंसल। तो हमारे पास बच जाएगा tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू 2/d1 क्यूब, और d2 क्यूब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर इसको शिफ्ट कर लो क्योंकि तुमको रेशो चाहिए d1/d2 का, तो d1 क्यूब बाई d2 क्यूब इक्वल टू 2/tan थीटा। व्हाट इज 1/tan थीटा, cot थीटा। तो d1/d2 क्यूब कितना आ गया, 2 cot थीटा। तो मैं अगर क्यूब रूट लेता हूं तो d1/d2 क्या आएगा, 2 cot थीटा का क्या आएगा, क्यूब रूट, मतलब रेज टू 1/3। 2 cot थीटा रेज टू 1/3 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a vibration magnetometer, the time period of a bar magnet oscillating in horizontal component of Earth magnetic field is 2 seconds. When a magnet is brought near and parallel to it, the time period reduces to 1 second. The ratio h by f of the horizontal component h and field f due to magnet will be. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए, रफली मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, रफली बता रहा हूँ, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मतलब क्या। एक मीटर होता है जिसमें हमारे पास एक बार मैग्नेट है, और एक बार मैग्नेट वाइब्रेट होता रहता है इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। तो इट इज वाइब्रेटिंग इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें इस मैग्नेट के ऊपर एक ही फील्ड एक्ट हो रहा है, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप और एक मैग्नेट को लाओगे इसके पास में, तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पूरे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, इन अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर द टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 सेकेंड, मतलब केस 1। तो केस 1 में मैग्नेटिक फील्ड था सिर्फ अर्थ का फील्ड, और T1 था 2 सेकेंड, और B1 था सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको इन्होंने डिनोट किया है H से। आखिरी में बोला है द रेशियो h by f ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H, मतलब BH को क्या बोला है, H। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, When a magnet is brought near and parallel to it, तो जो मैग्नेटोमीटर था उसके पास में एक और मैग्नेट लाया, मतलब केस 1 में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन केस 2 में आप और एक मैग्नेट ला रहे हो, और उसका फील्ड कितना बोला है, F, है ना, एंड द फील्ड F ड्यू टू मैग्नेट इज, और टाइम पीरियड कितना हो गया यहाँ पे, 1 सेकेंड। मतलब दूसरे केस में जो मैग्नेटोमीटर का मैग्नेट था उस पर 2 फील्ड एक्ट हो रही है, एक है अर्थ की हॉरिजॉन्टल फील्ड, एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्ट हो रहा है, मतलब कैसा, मतलब H प्लस एफ है कि H माइनस एफ है, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि अर्थ की फील्ड और मैग्नेट की फील्ड दोनों एडिशन हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से, या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है अपोजिट होने की वजह से। तो ये हम डिसाइड कैसे करेंगे, हमको पता है टाइम पीरियड का इक्वेशन, टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय म्यू बी, म्यू या एम, म्यू और एम होता है डाइपोल मोमेंट, I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैग्नेटोमीटर का मैग्नेटो चेंज किया नहीं तुमने, तो म्यू और I क्या है, कांस्टेंट है, और 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फील्ड। अब तुम लॉजिकली सोचो, पहले केस में टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड, फिर कितना हो गया, 1 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड कम हुआ, तो किसको बढ़ना चाहिए, B को बढ़ना चाहिए, मतलब B2 विल बी H प्लस F। अगर टाइम पीरियड बढ़ जाता तो फील्ड कम हो जाता, मतलब H माइनस F। हाँ, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो अब हमको पूछा है रेशियो ऑफ H बाय एफ, और रेशियो ऑफ H बाय एफ कैसे लाएंगे, पहले तो ये फॉर्मूला समझ लो। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, T1 बाई T2 इक्वल टू रूट ऑफ B2 बाई B1,
ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यस लिख सकते हैं ना। T1 कितना था 2 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, B2 कितना है h प्लस f, और B1 कितना है ओनली h, बराबर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 4 इक्वल टू h प्लस f अपॉन h, मतलब 4h इक्वल टू h प्लस f, मतलब 3h इक्वल टू f, मतलब h बाय f इक्वल टू 1/3। 1/3 मतलब 4 कैसे, 4h माइनस h हो गया ना, तो 3h हो गया, तो h बाय f इज 1/3, 1/3 ऑप्शन नंबर बी। अब वो बीच में क्वेश्चन आ गया था, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो सुबह की बैच के लिए हुआ है, तो आपके लिए भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्स्ट्रा 8 है क्योंकि और एक 8 आएगा, सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाना, दिस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दैट समहाउ अपीयर्ड, ठीक है कर लेते हैं सॉल्व। एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम 10⁻⁴ मीटर क्यूब एंड रिलेटिव परमेबिलिटी 1000 is placed inside a long solenoid wound with 5 turns per centimeter. If a current of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod is। तो पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, तो वी हैव अ लॉन्ग सोलेनॉइड, और इस सोलेनॉइड पे वाइंडिंग्स है, तो दिस इज सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड पे हमारे पास वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग भी दिखा दूंगा मैं। तो व्हाट वी हैव ऑन दिस इज वाइंडिंग्स, तो यहाँ पे वाइंडिंग्स है, और इस वाइंडिंग में से हम करंट पास करने वाले हैं। कितना करंट पास करने वाले हैं वो वैल्यू दिया है, और इसके सेंटर में एक रॉड है, आयरन रॉड है। इसके सेंटर में क्या है, एक आयरन रॉड है, और उस आयरन रॉड का वॉल्यूम आपको दिया है, और उस आयरन रॉड का आपको परमिएबिलिटी दिया है। तो एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम 10⁻⁴ मीटर क्यूब, तो ये रॉड का वॉल्यूम है 10⁻⁴ मीटर क्यूब, और इसका परमिएबिलिटी दिया है 1000। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना है 1000। आपको पता होना चाहिए कि म्यू आर होता है 1 प्लस काय, तो काय आएगा म्यू आर माइनस 1, मतलब 1000 में से 1 गया 999, तो 999 को मैं अप्रोक्सीमेटली 1000 ही मानने वाला हूँ। तो अगली बार से म्यू आर और काय के वैल्यू रफली रफली सेम ही रख लेना, ज्यादा आसान होगा। अब ये जो सोलेनॉइड है, इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर वो है 5। अगर आपको याद होगा, हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, लेकिन अगर मुझे ये पर मीटर में चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻², तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 500 टर्न्स पर मीटर बन जाएगा ये। देन करंट कितना पास किया हमने इस वायर में से 0.5 एम्पियर का, तो करंट हमने पास कर लिया 0.5 एम्पियर का। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड। अगर आपको याद होगा, मैग्नेटाइजेशन आपको याद होगा, अगर mz होता है m/v, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हमको क्या फाइंड करना है, डाइपोल मोमेंट, तो क्या आएगा मैग्नेटाइजेशन इनटू v। लेकिन अगर आपको याद होगा, मैग्नेटाइजेशन होता है काएच, राइट, बट अगर आपको याद होगा, याद तो अभी होना चाहिए ना, काय होता है ni, सॉरी h होता है ni, याद है क्या, इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज n इंटू i, तो हो गया फॉर्मूला काय NiV। काय रफली रफली 1000, n 500 मतलब 5 into 100, और करंट है 0.5, और करंट कितना है 0.5, और वॉल्यूम कितना है 10⁻⁻⁴, बराबर, सही है ना। अब एक काम करो, 5 into 0.5 इज 2.5, ये 5 और ये -4, तो कितना बचा 10, तो कितना आंसर आएगा 25। तो 25 क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो 25 एम्पियर मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे।